Hello everyone, welcome back to on our YouTube channel संध्या कंप्यूटर क्लासेस। RSAT एग्जाम 6 मार्च तैयारी 90 से ऊपर वाले सीरीज में फ्रेंड्स आज आपको बताने वाले हैं 35 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो फ्रेंड्स आपके एग्जाम में आपको बहुत ही हेल्प करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स हम सीधे ही वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर फ्रेंड्स आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फ्रेंड्स बढ़ते हैं आगे हम आप सभी के सामने पहला क्वेश्चन है। प्रिंटर एक कंप्यूटर पर निम्न में से किन कंट्रोल पैनल या सेटिंग विकल्प के उपयोग से इंस्टॉल किया जा सकता है। फ्रेंड्स यहाँ पे आपको पूछा है कि प्रिंटर एक कंप्यूटर में निम्न में से किन कंट्रोल पैनल या सेटिंग विकल्प के उपयोग से आप इंस्टॉल कर सकते हो। तो फ्रेंड्स पहला ऑप्शन है आपके सामने कंट्रोल पैनल, हार्डवेयर एंड साउंड डिवाइस एंड प्रिंटर एड अ प्रिंटर का यूज़ करके। सेकंड ऑप्शन है आप सभी के सामने सेटिंग डिवाइस, प्रिंटर एंड स्कैनर एड अ प्रिंटर और स्कैनर का यूज़ करके। तीसरा ऑप्शन है फ्रेंड्स अ और बी जो है दोनों। चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स आप प्रिंटर कंप्यूटर में इन दोनों का यूज़ करके इंस्टॉल कर सकते हो। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है एलसीडी प्रोजेक्टर के प्रकार है। यहाँ पे आपको पूछा है कि एलसीडी प्रोजेक्टर के प्रकार है। पहला ऑप्शन है फ्लैट पैनल और लेजर, दूसरा ऑप्शन है नॉर्मल एंड रूफ माउंटेड, तीसरा ऑप्शन है मेस मॉडल एंड कवर्ड, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स एलसीडी प्रोजेक्टर के प्रकार होते हैं नॉर्मल एंड रूफ माउंटेड। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस कुंजी द्वारा अंतिम परिवर्तन को सक्रिय किया जाता है। पहला ऑप्शन है कंट्रोल प्लस वाई, दूसरा ऑप्शन है कंट्रोल प्लस जेड, तीसरा ऑप्शन है कंट्रोल प्लस वी और चौथा ऑप्शन है कंट्रोल प्लस के। फ्रेंड्स यहाँ पे आपको पूछा है कि निम्न में से किस कुंजी का यूज करके आप अंतिम परिवर्तन को सक्रिय कर सकते हो। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है कंट्रोल प्लस वाई। इसके द्वारा फ्रेंड्स आप अंतिम परिवर्तन को सक्रिय कर सकते हो। इनके अलावा फ्रेंड्स आपके ऑप्शन में दिया हुआ है कंट्रोल प्लस वी। ये फ्रेंड्स पेस्ट की शॉर्टकट कुंजी होती है और जो कंट्रोल प्लस के है ये फ्रेंड्स हाइपरलिंक की शॉर्टकट कुंजी होती है। यहाँ पे आपको पूछा गया था कि किस कुंजी द्वारा आप अंतिम परिवर्तन को सक्रिय कर सकते हो। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपका राइट हो जाएगा यानी कि कंट्रोल प्लस वाई। बढ़ते हैं आगे फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से टॉगल कुंजी का उदाहरण है। यहाँ पे आपको पूछा है कि टॉगल कुंजी के उदाहरण कौन कौन से हैं। पहला ऑप्शन है कैप्स लॉक, दूसरा ऑप्शन है नम लॉक, तीसरा ऑप्शन है स्क्रॉल लॉक और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स टॉगल कुंजी के उदाहरण यहाँ पे जो ऑप्शन में आपको दिए हुए हैं ये सभी होते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा यानी कि फ्रेंड्स कैप्स लॉक भी होता है, नम लॉक भी होता है और स्क्रॉल लॉक भी होता है। ये जो तीनों फ्रेंड्स है ये टॉगल कुंजी के उदाहरण हैं यानी कि जिनके पीछे लॉक लॉक लिखा हुआ है ये फ्रेंड्स टॉगल कुंजी के उदाहरण है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है सेंचुरी क्या है। पहला ऑप्शन है फॉन्ट स्टाइल, दूसरा ऑप्शन है फॉन्ट, तीसरा ऑप्शन है टेक्स्ट इफेक्ट और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स सेंचुरी आपका एक फॉन्ट का प्रकार होता है। अलग अलग तरीके से आपसे पूछा जा सकता है जैसे टाइम्स न्यू रोमन क्या है। तो फ्रेंड्स ये भी एक फॉन्ट का प्रकार है। तो यहाँ पे आपको पूछा है कि सेंचुरी क्या है तो ये भी एक फॉन्ट का प्रकार होता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा।
इनके अलावा फ्रेंड्स पूछा जाता है जैसे एलेजरियन है, एरियल है, तो आपको याद रखना है जो इम्पोर्टेंट फॉन्ट है उनके नाम आपको याद रखने हैं। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा असली सुरक्षा और प्राइवेसी रिस्क का उदाहरण नहीं है। यहाँ पे आपको पूछा है कि कौन सा जो है असली सुरक्षा और प्राइवेसी रिस्क का उदाहरण नहीं है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाता है, यानी कि जो हैकर्स है ये फ्रेंड्स आपका असली सुरक्षा और प्राइवेसी रिस्क का उदाहरण नहीं होता है। ऑप्शन ए जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कंप्यूटर वायरस जो पहचान को रोकने के प्रयास में एंटीवायरस प्रोग्राम पर सक्रिय रूप से हमले करते हैं। ऑप्शन नंबर ए है वर्म, ऑप्शन सेकंड है रेट्रोवायरस, ऑप्शन फ्रेंड्स थर्ड है ट्रोजन हॉर्स और ऑप्शन फ्रेंड्स फोर्थ है घोस्ट वायरस। तो यहाँ पे आपको जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करके बताना है कि आपके अकॉर्डिंग क्या हो सकता है। तो फ्रेंड्स एक कंप्यूटर वायरस जो पहचान को रोकने के प्रयास में एंटीवायरस प्रोग्राम पर सक्रिय रूप से हमले करता है वो फ्रेंड्स आपका कहलाता है रेट्रोवायरस, यानी कि ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईमेल में BCC विकल्प क्या है। ऑप्शन पहला है बेस्ट कार्बन कॉपी, ऑप्शन सेकंड है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, तीसरा है ब्लिंक कार्बन कॉपी और चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स ईमेल के संदर्भ में आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो यहाँ पे आपको पूछा है कि BCC विकल्प क्या है। तो फ्रेंड्स BCC विकल्प होता है यानी कि ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगर फ्रेंड्स आपको डायरेक्टली CC का पूछे कि ईमेल के संदर्भ में CC विकल्प क्या है, तो फ्रेंड्स वहाँ पे आपका होगा कार्बन कॉपी। अगर BCC का पूछे तो हो जाएगा ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंडोज 10 फाइल एक्सप्लोरर रिबन पर किस टैब का उपयोग आप फाइल और फोल्डर्स छिपे और दृश्यमान बना सकते हैं। पहला ऑप्शन है होम, दूसरा ऑप्शन है व्यू, तीसरा ऑप्शन है शेयर और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको पूछा है कि विंडोज 10 फाइल एक्सप्लोरर रिबन पर किस टैब का उपयोग आप फाइल और फोल्डर्स छिपे और दृश्यमान बना सकते हैं, यानी आपको पूछा है कि किस टैब का यूज करके आप बना सकते हो। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा, यानी कि व्यू टैब का यूज करके। बढ़ते हैं आगे फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा डिवाइस कंप्यूटर से हार्ड कॉपी प्रदान करता है। तो फ्रेंड्स आप सभी को पता होगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा, यानी कि प्रिंटर। बढ़ते हैं आगे फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस में से निम्न में से एक CD या DVD की एक सामान्य प्रचलित क्षमता नहीं है। फ्रेंड्स यहाँ पे आपको पूछा है कि निम्न में से जो CD या DVD की एक सामान्य प्रचलित क्षमता नहीं है। पहला ऑप्शन है फ्रेंड्स आपके सामने 630 MB, दूसरा ऑप्शन है फ्रेंड्स 4.7 GB, तीसरा ऑप्शन है 9.4 GB और चौथा ऑप्शन है 13 GB। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ये CD या DVD की एक प्रचलित क्षमता नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। बढ़ते हैं आगे फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टर्म HDI में HD क्या है। पहला ऑप्शन है हाई डेफिनेशन, दूसरा ऑप्शन है हैवी डेफिनेशन, तीसरा ऑप्शन है अ और बी दोनों और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स HDMI में HD का अर्थ होता है हाई डेफिनेशन। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। HDMI का फ्रेंड्स पूरा नाम होता है हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस, लेकिन यहाँ पे आपको केवल HD का पूछा है तो हो जाएगा आपके हाई डेफिनेशन। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
प्रिंट करने से पहले एक दस्तावेज कैसा दिखेगा ये जानने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? तो फ्रेंड्स, प्रिंट करने से पहले दस्तावेज को देखने के लिए सीधा आप प्रिंट पूर्वावलोकन का उपयोग कर सकते हो। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाता है। बढ़ते हैं आगे फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कंप्यूटर की विशेषता है? तो फ्रेंड्स, पहला ऑप्शन है विविधता, दूसरा ऑप्शन है शुद्धता, तीसरा ऑप्शन है परिश्रमशीलता और चौथा ऑप्शन है उपयोग सभी। तो यहाँ पे आपको कंप्यूटर की विशेषता पूछा है, तो फ्रेंड्स कंप्यूटर की विशेषता यहाँ पे सभी होती है, तो ऑप्शन डी आपको यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से वेब ब्राउजर के उदाहरण हैं? पहला ऑप्शन है मोजिला फायरफॉक्स, दूसरा ऑप्शन है गूगल क्रोम, तीसरा ऑप्शन है इंटरनेट एक्सप्लोरर और चौथा ऑप्शन है उपयोग सभी। तो फ्रेंड्स, वेब ब्राउजर के उदाहरण सभी होते हैं, मोजिला फायरफॉक्स होता है, गूगल क्रोम होता है, इंटरनेट एक्सप्लोरर होता है, इनके अलावा फ्रेंड्स नेटस्केप नेविगेटर होता है और सफारी भी होता है। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। और जो वेब ब्राउजर है ये आपका एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, तो इसका भी क्वेश्चन बने फ्रेंड्स, आपको यहाँ से राइट करना है। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी कंप्यूटर सिस्टम की एक सीमा है? यहाँ पे आपको कंप्यूटर सिस्टम की सीमा पूछा है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे स्पीड, शुद्धता और परिश्रम ये तीनों कंप्यूटर की विशेषता होती है, लेकिन इनके अलावा जो ऑप्शन दिया हुआ है बुद्धि का अभाव, ये फ्रेंड्स एक कंप्यूटर की सीमा होती है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी जो है करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस अल्ट कुंजी को किस नाम से जाना जाता है? पहला ऑप्शन है फंक्शन, दूसरा ऑप्शन है टॉगल, तीसरा ऑप्शन है कॉम्बिनेशन और चौथा ऑप्शन है ऑल द अबव। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको पूछा है कि कंट्रोल, शिफ्ट और अल्ट, इनको फ्रेंड्स कॉम्बिनेशन कुंजी के नाम से जाना जाता है, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और जो फंक्शन कीज होती है फ्रेंड्स, इनकी संख्या 12 होती है, F1 से लगा के F12 तक। और जो टॉगल कुंजी है फ्रेंड्स, इसका आपको बता दिया है, कैप्स लॉक है, स्क्रॉल लॉक है और नम लॉक। और जो कंट्रोल, शिफ्ट, अल्ट है ये तीनों कॉम्बिनेशन कुंजी होती है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेंसिल या पेन द्वारा किए गए निशान के पूर्व निर्धारित प्रकार की पहचान करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन है OMR, दूसरा ऑप्शन है OCR, तीसरा ऑप्शन है BCR और चौथा ऑप्शन है MIDI। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको बताना है कि पेंसिल या पेन द्वारा किए गए निशान को पढ़ने के लिए किसका यूज होता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा, यानी कि OMR, इसका फ्रेंड्स पूरा नाम होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर। और जो OCR फ्रेंड्स दिया हुआ है इसका पूरा नाम होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। और जो BCR है इसका होगा बार कोड रीडर। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के साथ संयोजन में प्रयुक्त कौन सा प्रिंटर टोनर का उपयोग करता है? तो फ्रेंड्स, कंप्यूटर के साथ संयोजन में टोनर का जो उपयोग है वो फ्रेंड्स लेजर प्रिंटर करता है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी जो है करेक्ट हो जाएगा। इनके अलावा जो फ्रेंड्स थर्मल प्रिंटर है ये गर्म धातुओं का यूज करता है। बढ़ते हैं आगे फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको फ्रेंड्स कथन दिए हुए हैं, इनको आपको पहचानना है। पहला है रैम एक वॉलेटाइल प्रकार की मेमोरी है, दूसरा है रोम एक नॉन वॉलेटाइल प्रकार की मेमोरी है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन आपके सामने है, पहला ऑप्शन है वक्तव्य 1 और 2 दोनों सही है, दूसरा है फ्रेंड्स 1 और 2 दोनों गलत है, तीसरा ऑप्शन है 1 सही और दूसरा जो है गलत है, तीसरा ऑप्शन है 1 गलत और दूसरा सही है। तो फ्रेंड्स रोम एक वॉलेटाइल या फिर अस्थिर प्रकार की मेमोरी से आप बोल सकते हो, तो ये फ्रेंड्स आपका राइट है। दूसरा है रोम एक नॉन वॉलेटाइल और स्थिर मेमोरी होती है, तो
तो यहाँ पे जो दोनों कथन दिए हुए हैं फ्रेंड्स राइट है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों यहाँ पे राइट दिए हुए हैं। बढ़ते हैं आगे फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैकग्राउंड में रन हो रहे प्रोग्राम को होल्ड करने के लिए जो आइकन होता है उन्हें कहा जाता है। तो फ्रेंड्स आप सभी को पता होगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि जो बैकग्राउंड में चल रहे प्रोग्राम को होल्ड करने के लिए जो आइकन होता है उन्हें फ्रेंड्स सिस्टम ट्रे कहा जाता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसके द्वारा आप वीडियो गेम्स और ऐप्स डाउनलोड कर सकते हो। तो फ्रेंड्स आप विंडोज स्टोर से आप वीडियो गेम और जो है ऐप्स डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाता है। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, GUI का पूरा नाम है। तो फ्रेंड्स GUI का पूरा नाम होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, DNS का पूरा नाम है। पहला ऑप्शन है डोमेन नेम सिस्टम, दूसरा ऑप्शन है डिजिटल नेम सिस्टम, तीसरा ऑप्शन है अ और बी दोनों, और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स DNS का पूरा नाम होता है डोमेन नेम सिस्टम। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट हो जाता है। बढ़ते हैं आगे फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ISP का पूरा नाम है। तो फ्रेंड्स ISP का पूरा नाम होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ऑप्शन सी जो है यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री जन धन योजना खाता खोलने के लिए कितनी न्यूनतम राशि आवश्यक है। तो फ्रेंड्स प्रधानमंत्री जन धन योजना जो है इसके अंदर खाता खोलने के लिए जो राशि आपकी शून्य लगती है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा, यानी कि शून्य शेष राशि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से लाभ प्रधानमंत्री जन धन योजना से जुड़े हैं। पहला ऑप्शन है 1 लाख रुपए की दुर्घटना बीमा कवर, दूसरा ऑप्शन है 30,000 रुपये का जीवन बीमा, तीसरा ऑप्शन है 5,000 तक की ओवरड्राफ्ट सुविधा, और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो लाभ दिए हुए हैं ये सभी प्रधानमंत्री जन धन योजना से जुड़े हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा, यानी कि उपरोक्त सभी। बढ़ते हैं आगे फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार द्वारा लॉन्च किया गया क्लाउड बेस्ड स्टोरेज समाधान कौन सा है। पहला ऑप्शन है राज ई ज्ञान, दूसरा ऑप्शन है राज ई वॉल्ट, तीसरा ऑप्शन है RPSC, और चौथा ऑप्शन है राज ई साइन। तो फ्रेंड्स राजस्थान सरकार द्वारा लॉन्च किया गया क्लाउड बेस्ड स्टोरेज समाधान है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि राज ई वॉल्ट। बढ़ते हैं आगे फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉब सर्च वेबसाइट का एक उदाहरण है। पहला ऑप्शन है naukri.com, दूसरा ऑप्शन है amazon.com, तीसरा ऑप्शन है पेटीएम, और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स जॉब सर्च वेबसाइट का उदाहरण है naukri.com। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। इनके अलावा फ्रेंड्स एक होता है monster.com, एक होता है timesjob.com। यहाँ पे आपका फ्रेंड्स ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा, यानी कि जॉब सर्च वेबसाइट का उदाहरण है naukri.com। बढ़ते हैं आगे फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राजस्थान संपर्क का चरण नहीं है। पहला ऑप्शन है रजिस्ट्रेशन, दूसरा ऑप्शन है मॉडरेशन, तीसरा ऑप्शन है स्क्रूटिनाइजेशन, और चौथा ऑप्शन है एलोकेशन। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको पूछा है कि राजस्थान संपर्क जो फ्रेंड्स ऐप होता है उसका कौन सा यहाँ पे चरण नहीं है। तो रजिस्ट्रेशन होता है, मॉडरेशन होता है, और एलोकेशन होता है। इनके अलावा फ्रेंड्स जो ऑप्शन दिया हुआ है स्क्रूटिनाइजेशन, ये राजस्थान संपर्क चरण का ऐप नहीं होता है। और जो राजस्थान संपर्क फ्रेंड्स ऐप है ये नागरिकों के मुद्दों को हल करने के लिए बनाया गया है। बढ़ते हैं आगे फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
जिन फाइलों और फोल्डरों को आप हटाना चाहते हैं उसके लिए अस्थायी भंडारण कौन सा फोल्डर प्रदान करता है? तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपका राइट हो जाएगा, यानी कि रिसाइकल बिन आपको अस्थायी भंडारण फोल्डर जो है फ्रेंड्स प्रदान करता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्कशीट में हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइनों को कहा जाता है? तो फ्रेंड्स वर्कशीट में हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइनों को कहा जाता है ग्रिड लाइंस। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्यूमेंट को स्वतः सही करने के लिए खाली जगह का उपयोग करते हैं। पहला ऑप्शन है ऑटो करेक्ट फीचर, दूसरा ऑप्शन है ऑटो कंप्लीट फीचर, तीसरा ऑप्शन है फॉर्मेटिंग और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स डॉक्यूमेंट को स्वतः ही ठीक करने के लिए आप ऑटो करेक्ट फीचर का यूज करते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS पावर पॉइंट में वर्तमान स्लाइड से शुरू करने की शॉर्टकट कुंजी है। पहला ऑप्शन है शिफ्ट प्लस F5, दूसरा ऑप्शन है कंट्रोल प्लस F5, तीसरा ऑप्शन है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F5 और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स MS पावर पॉइंट में वर्तमान स्लाइड से शुरू करने की शॉर्टकट कुंजी पूछे तो यहाँ पे आपका राइट होगा शिफ्ट प्लस F5। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मोबाइल से भुगतान में प्रयोग नहीं किया जा सकता? तो फ्रेंड्स मोबाइल से भुगतान में प्रयोग पेटीएम होता है, स्टेट बैंक बड़ी होता है और फ्रीचार्ज होता है। इनके अलावा जो दिया हुआ है ऑप्शन ए पॉइंट ऑफ सेल, इसका यूज नहीं किया जाता है। तो ये फ्रेंड्स यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर फ्रेंड्स आज का ये आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट एंड शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि जब भी हमारी कोई नई नोटिफिकेशन आती है सबसे पहले आप तक आए।